पहले हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। मैं एक स्तोत्र पाठ करूंगा। बहुत परिचित स्तोत्र है, भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। पहले हम स्तोत्र पाठ करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दूसरा स्तोत्र है भगवान के निर्गुण निराकार सगुण साकार सभी रूपों की उसमें वंदना है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। इसके पश्चात गीता की थोड़ी सी महिमा उसका हम पाठ करेंगे। गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों कही थी, इसका भाव है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इसके पश्चात गीता की जो महिमा कही गई है, धीरे धीरे आप सबको ये कंठस्थ हो जाएगा। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतमृतं सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वंदनीय माताओं, सुहृद भक्तविंद,
बहुत लंबे समय के पश्चात आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। भगवान की असीम कृपा से ये सुअवसर आया है। इस वर्ष बहुत कम गत वर्ष आप लोगों की सेवा में मैं रह पाया, और रायपुर के बाहर जिन जिन स्थानों में मैं जाता हूँ, प्रायः उन स्थानों में भक्तगण गीता प्रवचन के लिए बुलाते हैं, उनका आग्रह रहता है। तो यहाँ के कुछ मित्रों ने कहा और भी भक्तों ने कहा कि आप रायपुर के बाहर तो गीता प्रवचन करते हैं और रायपुर में गीता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा निश्चय किया कि गीता की चर्चा रायपुर में भी की जाए, इसलिए कि वस्तुतः जितने उपनिषद आदि शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ है। अभी इनके गीता की महिमा में हम लोगों ने देखा कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये सारी उपनिषदें मानो गाय हैं। उस गाय को दोहने वाले साक्षात भगवान नारायण भगवान कृष्ण हैं। गाय को दोहना हो तो एक बछड़ा लगता है उसको पहनाने के लिए, तो अर्जुन वो वत्स हैं, वो बछड़ा है। और भगवान ने जो उसमें से उपनिषद रूपी गायों का जो दूध निकाला है वो गीतामृत है। गीता में उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का सार है। गीता से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण हो सकता है, हो जाता है। तो गीता के विषय में गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः। यदि गीता को अगर सुगीता कर लिया जाए, ठीक से गीता को समझ लिया जाए, गीता को पढ़ लिया जाए और उसके अनुसार जीवन में आचरण किया जाए, तो भगवान व्यास कहते हैं अन्य किसी शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता नहीं। और अपने देश के, विदेशों के भी ऐसे बहुत महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने जीवन में गीता का आश्रय लिया। गांधी जी, विनोबा जी, लोकमान्य तिलक और भी जितने महात्मा हो गए हैं, तो गीता के माध्यम से इन लोगों ने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। तो हम लोग भी गीता का अध्ययन करके, गीता हमारी माता है, हमको वो रास्ता दिखाएगी। तो विचार ऐसा हुआ है कि गीता की सविस्तृत चर्चा की जाए। ईश्वर की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी तो आप लोगों की सेवा में अधिक से अधिक उपस्थित रहूं, ऐसा कहकर तो रखता हूं। हो सकता है प्रभु कृपा हो तो होगा। अभी थोड़ी सी भूमिका पर हम विचार करें। आप सभी लोग भक्त हैं और साधक हैं। बहुत जगह आप सत्संग सुनते हैं, स्वयं भी स्वाध्यायी हैं, अध्ययन करते हैं। आप लोग जीवन में कुछ साधनाएं भी करते हैं। तो गीता पर हम लोग इसी दृष्टि से विचार करेंगे। सामान्यतः अगर हम ये देखें तो आपको शास्त्रों को पढ़ने की दो दृष्टियां दिखेंगी। आप सभी लोग रामकिंकर जी महाराज के भी प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने भी बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की है और भी अन्य अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं। एक तो शास्त्रों को पढ़ने वाले पंडित और विद्वान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, पीएचडी करते हैं, बहुत से उसकी खोज करते रहते हैं। ऐसे लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वे लोग पहले ये निश्चय कर लेते हैं कि शास्त्र को अपनी बुद्धि से समझेंगे। हमारी तर्क बुद्धि शास्त्र का जो अर्थ बताएगी या हमारी तर्क बुद्धि के अनुसार शास्त्र जितना सम्मत है उसको ही हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये शास्त्रों को देश और काल में, इतिहास और भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे महाभारत की ही बात, कितने ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो अभी भी संधान में लगे हुए हैं कि महाभारत 3000 साल पहले हुआ कि 4000 साल पहले हुआ कि 10,000 साल पहले हुआ। फिर ये महाभारत किस कुरुक्षेत्र में हुआ, जो हरियाणा में अभी कुरुक्षेत्र है उस कुरुक्षेत्र में हुआ या दूसरा कोई कुरुक्षेत्र था।
फिर उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, तो कोई भाषा के माध्यम से, कोई भूगोल के माध्यम से, कोई पुरातत्व के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से इसकी आलोचना व्याख्या करते रहते हैं। तो वो पंडित ठीक है, प्रणम्य है, बहुत अच्छी बात है, किंतु ऐसा देखा जाता है और नम्रता पूर्वक ये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार गीता, रामायण या किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने पर बुद्धि विलास तो हो सकता है, बहुत बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु मनुष्य की चेतना में कोई विशेष परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं लगता है। मनुष्य की चेतना में परिवर्तन तो तब आता है जब मनुष्य भाव राज्य में प्रवेश करता है, मानसिक जगत में प्रवेश करता है, अपने भीतर की भावनाओं को देखता है, उन भावनाओं के साथ इनको मिलाने का प्रयत्न करता है। तो हम लोग सब साधक और साधिकाएं हैं, इसलिए इसको हम एक भक्त की दृष्टि से सोचेंगे, भक्त की दृष्टि से विचार करेंगे और हम ये देखेंगे कि गीता हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, कैसे परिवर्तन ला सकती है। गीता को समझने के लिए महाभारत की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। गीता महाभारत का ये अंश है, भीष्म पर्व में कहा गया है। तो इस गीता को समझने के लिए महाभारत की पृष्ठभूमि अत्यंत आवश्यक है और ये पृष्ठभूमि जब हम समझ लेंगे तो उसके साथ महाभारत के कुछ पात्रों को हम देखेंगे। तो महाभारत के कुछ पात्रों को जब हम देखेंगे, विशेषकर जिनका गीता में नाम है या गीता से जिनका संबंध है, उन पात्रों के माध्यम से महाभारत की भूमिका के साथ जब हम इस पर विचार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका सारा संबंध हमसे जुड़ जाएगा और जब संबंध हमसे जुड़ जाएगा तभी हमारे जीवन में उसका कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ प्रारंभ में एक बात और आपके सामने कहना चाहूँगा और वो ये है कि जीवन में जहाँ भी धर्म और आध्यात्मिकता होती है वो व्यक्ति से शुरू होती है, उत्तम पुरुष में। कैसे? जैसे व्याकरण में हम ये पढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष वह, उसके आदि को हम अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। फिर तू, तेरा, तुम्हारा आदि मध्यम पुरुष है और मैं, मेरा, हमारा आदि उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो धर्म हमेशा उत्तम पुरुष में होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा। धर्म और आध्यात्मिकता कभी भी अन्य पुरुष में या मध्यम पुरुष में नहीं होगी। और जब भी हम गीता या किसी भी धार्मिक शास्त्र को देश काल और में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो प्रथम पुरुष में, दूसरे में, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बताया, भगवान ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसा बताया, हजरत मोहम्मद ने ये बात बताई। तो दूसरों से जब उसको जोड़ते रहते हैं तो हम उसमें से अलग हो जाते हैं। तो धर्म की स्थापना मनुष्य के जीवन में तभी संभव है जब वो मैं को जोड़े। तो इस गीता पर जो चर्चा होगी, जो विचार होगा, वो इस दृष्टि से होगा, आप हम सभी मैं की दृष्टि से सोचेंगे कि भगवान कृष्ण मुझसे ये बात कह रहे हैं, बहुवचन में हमसे नहीं। हमसे कहा तो कहा, हम में बहुत से लोग शामिल हैं। तो हमेशा ये हम ध्यान रखेंगे, ये विचार करेंगे कि गीता की जो भी बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, वो मेरे लिए कही जा रही है, मेरे लिए बताई जा रही है। तो जब मैं को हम जोड़ेंगे तो उस रूप में उसको ग्रहण कर सकेंगे कि मेरे लिए बात है तो अच्छा, मैं इसके लिए सावधान रहूं। आइए थोड़ा सा महाभारत की भूमिका को हम पुनर्जीवित कर लें। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। ये कैसे धर्म युद्ध था, इस पर भी हम विचार करेंगे। आप सभी महाभारत से परिचित हैं तो संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। सामान्यतः महाभारत का प्रारंभ हम कहें तो महाराज शांतनु के जीवन से होता है। महाराज शांतनु के पहले भी उनके पूर्वज थे, उनकी कथाएं हैं, सारी बातें हैं, किंतु महाभारत का बीज वपन अगर कहा जाए
तो महाराज शांतनु के जीवन से प्रारंभ होता है। महाभारत की एक और विशेषता आपके सामने रखना चाहूंगा। रामायण और महाभारत की अगर हम तुलना करें तो देखेंगे रामायण में जीवन का आदर्श स्थापित किया गया है। जीवन कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष, आदर्श नारी, सभी प्रकार की मर्यादाएं तुलसी रामायण में तो विशेषकर। तो रामायण में मनुष्य का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उच्च जीवन, कैसी मर्यादाएं होनी चाहिए, इसका विशेष वर्णन है और साथ में जीवन के कुछ यथार्थ की बातें हैं। किंतु महाभारत में आप देखेंगे, महाभारत में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे आख्यान हैं, मानव व्यक्तित्व के, मानव चरित्र के ऐसे ऐसे पक्षों का वर्णन है कि जिसको पढ़कर कई बार संदेह और लज्जा तक होती है, किंतु जीवन का ये सत्य है। महाभारत में जीवन जैसा यथार्थ में है उसका वर्णन किया गया है और जीवन जैसा आध्यात्मिक दृष्टि से है उसकी भी बात कही गई है। तो जीवन के ये सारे यथार्थ को हमारे सामने रखा गया है। तो इसलिए महाभारत का दर्शन यथार्थवादी है। यथार्थ के आधार पर मनुष्य साधना प्रारंभ करके परमार्थ में जा सकता है। यदि हम यथार्थ की ओर दुर्लक्ष्य करें, यथार्थ की ओर ध्यान न दें, तो बहुत बार हमारे जीवन में अस्थिरता आ जाती है। जीवन का एक सत्य है कि हम एक व्यक्ति हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, एक मनुष्य है, व्यक्ति है। तो जब हम मनुष्य रूप में हैं और व्यक्ति के रूप में हैं, तो मानवीय दुर्बलताएं और मानवीय गुण दोनों हम में हैं। यदि हम मानवीय दुर्बलताओं को अस्वीकार कर दें, मानवीय दुर्बलताओं की ओर दुर्लक्ष्य कर दें, तो दुर्बलताएं चली नहीं जाएंगी, दुर्बलताएं तो रहेंगी। किंतु यदि उसको स्वीकार कर लें और उसके साथ ये भी जानने का प्रयत्न करें कि शास्त्रों में ही, गीता में ही, महाभारत में ही मानव जीवन के महान पक्षों को भी बताया गया है। इस दृष्टि से महाभारत सचमुच में अमूल्य ग्रंथ है। महाभारत मानव चरित्र का विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो महाभारत में मनुष्य के विभिन्न, मनुष्य व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की चर्चा है, सविस्तृत चर्चा है। आध्यात्मिक आयाम भी है, भौतिक आयाम भी है। तो महाराज शांतनु भीष्म के पिता, आप सभी जानते हैं कि एक बार आखेट में उन्होंने गए थे तो उन्होंने सत्यवती को देखा। मत्स्य कन्या थी, एक मछुए की कन्या थी। महाराज की उम्र उस समय काफी हो गई थी, किंतु उस कन्या को देखकर महाराज शांतनु मुग्ध हो गए। भीष्म तब युवक हो गए थे, उनके पुत्र थे, भीष्म युवराज होते, युवराज थे ही। तो महाराज शांतनु अपनी उम्र के कारण ये कह नहीं सकते थे कि मैं इस उम्र में उससे पुनर्विवाह करना चाहता हूँ, उस मछुआरे की कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। किंतु उनका हृदय उसके लिए एकदम व्याकुल, एकदम आसक्त हो गए। धीरे धीरे उनकी रुचि चली गई, न भोजन में रुचि, न शासन में रुचि, स्वास्थ्य खराब हुआ, महाराज दुर्बल से हो गए, पीले हो गए। सबको चिंता लगी कि क्या हो गया है, पता लगाओ। तो पता लगाया, कहाँ जाए खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मलपान, लाख छिपाए ना छिपाए जाने सकल जहान। तो अंत में पता लगा कि उस मत्स्य कन्या से, मछुआरे की कन्या से महाराज शांतनु प्रेम करते हैं। किंतु उसके पिता ने एक ऐसी शर्त रख दी कि जिसके कारण वो उससे विवाह नहीं कर पाते। तो जब देवव्रत, भीष्म का पहले का नाम देवव्रत था, जब राजकुमार देवव्रत को ये पता लगा कि मेरे पिताजी अमुक कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो वो उस कन्या के पिता के पास गए और कन्या के पिता के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है, मेरे पिता से आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। तो उस मछुआरे ने कहा कि युवराज, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिता से तभी कर सकता हूं जब मेरी कुछ शर्तें मान ली जाएं।
युवराज ने कहा, अच्छा बताइए क्या शर्त है? तो उसने कहा कि मेरी शर्त यह है कि मेरी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हो वही इस राज्य का अधिकारी हो। भीष्म ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो तो मेरी माता ही होगी, उनसे जो मेरा भाई उत्पन्न होगा वो राज्य का अधिकारी होगा। तो अब आइए मनुष्य की वृत्तियों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। मैंने आपसे कहा ना कि हम इसको साधक की दृष्टि से देखेंगे। हमारा महाभारत हमारे भाव राज्य में है, हमारे भीतर है। तो उस केवट ने कहा कि युवराज, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपने राज्य त्याग दिया, किंतु आपकी जो संतान होगी वो संतान मेरी कन्या के जो पुत्र होंगे उनसे युद्ध करके, उनका विरोध करके राज्य छीन ले और फिर मेरी लड़की कहीं की न रह जाए। केवट की ये जो वृत्ति है ये हमारे भीतर की वृत्ति का प्रदर्शन है महाभारत में। वो इससे संतुष्ट नहीं हुआ कि ठीक है, अगर भीष्म राज्य त्याग देता है तो मेरी कन्या का पुत्र जो होगा वो युवराज होगा, तो हमेशा चलता रहे, मैं रहूं न रहूं, मेरी 7 पीढ़ियां, मेरी 15 पीढ़ियां चलती रहे, ऐसी व्यवस्था मनुष्य के मन में करने की इच्छा होती। मनुष्य का स्वार्थ इतना प्रबल होता है। तो उस प्रकार उसने शर्त रखी और तब एक बहुत बड़ी घटना महाभारत में हुई। राजकुमार देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मेरी सौतेली माँ की जो संतानें होंगी उनको राज्य में बिठाऊंगा और इस राज्य की रक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद ही उनका नाम भीष्म हुआ। विवाह हो गया। महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए। नियति है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वरी योजनाएं भी हैं, किंतु इस सारे इतिहास में, इन सारी घटनाओं में हम अपने मन को भी ले चलें, साथ साथ चलें और ये देखें कि हमारा मन क्या प्रतिक्रिया इसके प्रति करता है, तब हम समझ सकेंगे। महाराज शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ, बड़े सुखी रहे। तो उनसे उनके 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। सत्यवती से 2 संतानें महाराज शांतनु को हुई। चित्रांगद बहुत वीर थे, राज्य बढ़ाने की इच्छा, तो युवा अवस्था में ही बड़े थे, युवराज हो गए थे। विवाह के पूर्व ही युवा अवस्था में उन्होंने दिग्विजय करने की सोची और विभिन्न प्रकार के युद्धों में गए। तो एक दूसरा गंधर्व था, उसका भी चित्रांगद ही नाम था। इस चित्रांगद गंधर्व के साथ युद्ध में राजकुमार चित्रांगद मारे गए। शांतनु भी स्वर्गगत हो गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। भीष्म बड़े दुखी हुए कि एक भाई मारा गया। खैर उन्होंने विचित्रवीर्य को राज्य में बिठाया, विचित्रवीर्य को राजा बना दिया, उनकी रक्षा करने लगे। विचित्रवीर्य अभी किशोर ही थे। धीरे से जब वो बड़े हुए, उनकी अवस्था हुई, तो आपको भी वो सारी घटना मालूम है। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनके स्वयंवर की बात थी। तो देवव्रत या भीष्म ने यह विचार किया कि मैं काशी जाकर काशीराज की कन्याओं को ले आऊं और अपने भाई विचित्रवीर्य से उनका विवाह कर दूं। उस युग में ऐसी प्रथा थी, क्षत्रियों में विवाह की प्रथा थी कि वो बलपूर्वक कन्याओं का हरण करके अगर ले आए तो वो विवाह भी समाज को स्वीकार्य था। भीष्म गए और भीष्म ने अपने पराक्रम से इन 3 कन्याओं का हरण किया और ले आए, अपने राज्य में हस्तिनापुर में ले आए। तो जब ये कन्याएं आईं तो जो बड़ी कन्या थी, अंबा थी, तो उसने कहा कि देखिए, मैंने बहुत पहले एक राजा का नाम लिया कि उसका मैंने वर्ण कर लिया है, इसलिए मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने कहा ठीक है, उनको भेज दिया। और फिर उसकी लंबी कथा है, कैसे वो शिखंडी आदि हुई, बाद में हम देखेंगे कभी। तो ये अंबिका और अंबालिका
इन दोनों से विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। महाभारत में वर्णन है कि कैसे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विचित्रवीर्य विवाह के पश्चात एकदम भोग में डूब गए। उसको न राज्य का ध्यान रहा, न पितामह का ध्यान रहा, न अपनी माता सत्यवती का ध्यान रहा, आकंठ भोगों में डूब गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई, यक्ष्मा हो गया। और उस क्षय रोग से ग्रसित होकर बिना संतान के उसकी मृत्यु हो गई, निसंतान उसकी मृत्यु हो गई। 2 पत्नियां, निसंतान मृत्यु हो गई। अब पुनः समस्या आई कि क्या किया जाए, वंश कैसे चले। महाराज शांतनु की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका बड़ा भाई चित्रांगद अविवाहित अवस्था में मर गया। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ किंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि पुत्र, हमारी क्षत्रिय परंपरा के अनुसार अब तुम इन दोनों कन्याओं को पत्नी रूप में मेरी बहुओं को स्वीकार करो और इनसे तुम वंश परंपरा चलाओ। भीष्म ने कहा, मां, ये कभी संभव नहीं है। आपको स्मरण होगा, आपके विवाह के समय मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं सत्यनिष्ठ हूं, प्राण भी जाए मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो कुछ और विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया गया, भीष्म से भी परामर्श किया गया। भगवान वेदव्यास वो भी सत्यवती के पुत्र थे। तो ऐसा निश्चय हुआ कि भगवान वेदव्यास का स्मरण किया जाए। भीष्म ने भी कहा कि वो भी मेरे भाई हैं, आप उनको बुलाइए। भगवान वेदव्यास को बुलाया गया। उस समय के समाज में व्यवस्था थी। और वेदव्यास से सत्यवती ने कहा कि पुत्र, हमारे इस कुरुवंश की रक्षा के लिए या महाराज शांतनु के वंश की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मेरी निसंतान इन 2 बहुओं को तुम स्वीकार करो और इनके क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न करो। सत्यवती ने की आज्ञा मानकर भगवान व्यास ने कहा, मां, जैसी तुम्हारी आज्ञा। और तब भगवान व्यास के बीज से धृतराष्ट्र और पांडु 2 लोगों का जन्म हुआ। ये दोनों, और तीसरी एक अंबिका की दासी थी, उनसे विदुर जी का जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उनका जन्म अंधे के रूप में हुआ। दूसरा पांडु थे और तीसरे थे विदुर। तो विदुर क्योंकि दासी पुत्र थे इसलिए विदुर को राज्य का अधिकार नहीं था। धृतराष्ट्र जन्मांध थे इसलिए धृतराष्ट्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता था। तो उस समय के नियम के अनुसार सबसे परामर्श करके भीष्म ने पांडु को सिंहासन पर बिठाया। पांडु राजा हो गए। धृतराष्ट्र बहुत बलवान थे, शारीरिक बल बहुत उनमें तेज था। और इसको कृपया ध्यान रखें क्योंकि धृतराष्ट्र की धुरी पर हमारी बहुत सी समस्याएं घूमती हैं। हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र कैसे हमारे जीवन से संबंधित और कैसे हम अपने जीवन में धृतराष्ट्र के चरित्र से शिक्षा ले सकते हैं। तो धृतराष्ट्र का वैसे जब राज्य नहीं हुआ, रहे वहां अपने राज्य में, पांडु राजा हो गए। पांडु को शिकार का बहुत शौक था तो वो आखेट करने के लिए एक बार वन में गए। पांडु और धृतराष्ट्र के विवाह की भी थोड़ी सूचना यहाँ आपके दे के रखूं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ है। इसकी और व्याख्याएं होंगी, कृपया इनको स्मरण रखें। समय समय पर मैं आपको स्मरण दिलाता रहूंगा। इन्हीं आधारों पर हम गीता को समझ सकेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी वो।